गाइस ये कहानी एलिजाबेथ नाम की एक मिडिल स्कूल टीचर की है। स्कूल के सारे टीचर्स एलिजाबेथ को एक गुड बाय पार्टी दे रहे थे क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। एलिजाबेथ को पैसे और लग्जरी का बहुत शौक था, इसी वजह से उसने एक अमीर लड़के से एंगेजमेंट कर ली थी। पार्टी के बाद एलिजाबेथ अपने फियांसे के घर जाती है, जहां उसका फियांसे और उसकी मोम उसका इंतजार कर रहे हैं। अब एलिजाबेथ का फियांसे शादी के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे एलिजाबेथ की सच्चाई पता चल जाती है कि एलिजाबेथ उससे नहीं बल्कि उसके पैसे से प्यार करती। अब एलिजाबेथ उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, बट उसका फियांसे और उसकी मोम नहीं मानते और एलिजाबेथ को अपने घर से निकाल देते हैं। अब एलिजाबेथ को अपनी टीचिंग जॉब वापस ज्वाइन करनी पड़ती है। स्कूल के पहले दिन एलिजाबेथ की मुलाकात एक दूसरी टीचर एमी से होती है। एमी एलिजाबेथ से बहुत अच्छे से बात करती है, बट एलिजाबेथ उससे कुछ खास बात नहीं करती है। अब एलिजाबेथ क्लास में बैठी होती है तो उसकी साथी टीचर लीना उसे लंच पर इनवाइट करती है। लीना और एलिजाबेथ लंच कर रहे होते हैं और तब एलिजाबेथ कहती है, अगर मैं सर्जरी से अपने ब्रेस्ट का साइज बढ़ा लूं तो शायद कोई अमीर लड़का मुझसे शादी कर ले। इसके बाद एलिजाबेथ एक बार में जाके किसी अमीर आदमी को फंसाने की कोशिश करती है, मगर वो इसमें नाकाम हो जाती है। उसे कोई अमीर आदमी नहीं मिला जिसे वो फंसा सके। बार में शराब पीने की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती तो वो क्लास में पढ़ाने के बजाय टीवी पर मूवी लगाकर खुद को सो जाती है। अब लंच ब्रेक में स्कूल का स्पोर्ट्स टीचर रसल वहां आता है और एलिजाबेथ को डेट पर ले जाने के लिए पूछता है। वो अमीर नहीं होता तो एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। अब एमी एलिजाबेथ से पूछती है कि तुमने पहले ही दिन क्लास में स्टूडेंट्स को मूवी क्यों दिखाई, बट एलिजाबेथ इसका सही से जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। इसके बाद अब वो अपनी क्लास की तरफ जा रही थी, तभी उसकी नजर एक हैंडसम लड़के स्कॉट पर पड़ती है जो कि एक सब्स्टिट्यूट टीचर्स के तौर पर काम करता है। स्कॉट ने एक महंगी घड़ी पहनी हुई थी जिसकी वजह से एलिजाबेथ उससे बात करने लग जाती है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि स्कॉट सिंगल है। अब स्कॉट एलिजाबेथ को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की एक फोटो दिखाता है। उसकी गर्लफ्रेंड के ब्रेस्ट का साइज काफी बड़ा था। ये देख एलिजाबेथ की ब्रेस्ट सर्जरी की चाहत और ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो एक सर्जन के पास जाती है और पता करती है कि सर्जरी की कीमत कितनी है। इस सर्जरी की कीमत $9,000 थी जिसे एलिजाबेथ अफोर्ड नहीं कर सकती थी। एलिजाबेथ इससे उदास हो जाती है। इसके बाद वो पैसे इकट्ठे करने लग जाती है। वो अपनी फैमिली से उधार मांगती है, मगर उसे सब मना कर देते हैं। अब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी पैसे मांगती है, बट वो एलिजाबेथ का फोन काट देता है। अब अगले दिन वो क्लास में बैठी थी, उसकी एक स्टूडेंट उसे स्कूल के फंक्शन कार वॉश के बारे में बताती है, बट एलिजाबेथ उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं देती। मगर जब वो स्टूडेंट बताती है कि पिछले साल उन्होंने कार वॉश से $6,000 कमाकर स्कूल को दिए थे, तो एलिजाबेथ हैरान रह जाती है और स्टूडेंट्स को बताती है कि इसमें मैं तुम्हारी कार वॉश को लीड करूंगी। अब एलिजाबेथ को पता चलता है कि एमी कार वॉश को लीड कर रही है, इसलिए वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर उनसे फ्लर्ट करती है और एमी को हटाकर खुद फंक्शंस की सुपरवाइजर बन जाती है। अब कार वॉश के दिन एलिजाबेथ काफी छोटे छोटे और टाइट कपड़े पहनकर गाड़ियां धोती है। अब वो खुद पानी में भीगती है और कार वॉश के झाग को अपने जिस्म पर डाल लेती है। इस कारण सब लोग एलिजाबेथ को ही देख रहे थे क्योंकि वो काफी हॉट लग रही थी। हर किसी ने अपनी गाड़ी एलिजाबेथ से धुलवाई, जिससे एलिजाबेथ ने कार वॉश से काफी पैसे इकट्ठे कर लिए और पैसे गिनने लग गई। एमी उसे पैसे गिनते हुए देख लेती है। अब अगले दिन एमी प्रिंसिपल को ढूंढते हुए वॉशरूम में आ जाती है और वहीं उनसे एलिजाबेथ की कंप्लेन करने लग जाती है और वो कहती है कि एलिजाबेथ ने कार वॉश से कमाए पैसे स्कूल को देने के बजाय खुद के पास रखे हैं। अब प्रिंसिपल, जो कि बाथरूम में बिजी थे, ये कहकर एमी को भगा देते हैं कि एलिजाबेथ ने $7,000 स्कूल को दिए हैं जो कि तुम्हारे पिछले साल के कार वॉश से काफी ज्यादा है। तो एमी वहां से चली जाती है और देखती है कि एलिजाबेथ और स्कॉट बातें कर रहे हैं, तो वो वहां जाकर स्कॉट को बताती है कि एलिजाबेथ अपनी ब्रेस्ट सर्जरी का प्लान कर रही है। एलिजाबेथ को एमी पर काफी गुस्सा आता है, मगर वो उसे स्कॉट के सामने कुछ नहीं कहती। एमी स्कॉट से मजाक करती है और उसे अपनी बातों से इम्प्रेस करती है। अब एक पेरेंट टीचर मीटिंग पर एलिजाबेथ को एक आइडिया आता है। वो हर एक बच्चे के पेरेंट्स के पास जाती है और कहती है कि अगर आप चाहें तो मैं आपके बच्चे को एक्स्ट्रा ध्यान रख सकती हूँ। वो एलिजाबेथ की बात मान लेते हैं और एलिजाबेथ को एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं और एलिजाबेथ खुश हो जाती है क्योंकि वो काफी सारे पैसे जमा कर पाती है अपनी ब्रेस्ट सर्जरी के लिए। अब एक स्कूल पार्टी पर स्कॉट एलिजाबेथ को बताता है कि वो एमी को पसंद करने लगा है, जिससे एलिजाबेथ झूठ बोलती है और बताती है कि एमी एक लेस्बियन है, जिसको सुनकर स्कॉट हैरान रह जाता है और एमी को डेट करने का प्लान भूल जाता है। एलिजाबेथ उदास हो जाती है क्योंकि स्कॉट उसे अभी तक पसंद नहीं करता। अब वो लीना और रसल के साथ बास्केटबॉल कोर्ट में गांजा फूकने चली जाती है और स्मोकिंग करते हुए रसल से अपनी बातें शेयर करती है। अब रसल इसका फायदा उठाता है और फिर से एलिजाबेथ से डेट की पूछता है
बट एलिजाबेथ फिर से मना कर देती है क्योंकि वो स्कॉट को पसंद करती है। अब क्रिसमस की छुट्टी की वजह से एलिजाबेथ घर पर अकेली थी और उसका लाइटर काम नहीं कर रहा होता, तो वो नया लाइटर खरीदने के लिए स्टोर जाती है। बट क्रिसमस की वजह से स्टोर बंद होता है। अब रास्ते में उसका एक स्टूडेंट गैरेड और उसकी मॉम मिलती है, तो गैरेड एलिजाबेथ को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है, तो वो डिनर के लिए उनके घर चली जाती है क्योंकि वो क्रिसमस पर अकेली थी। अब अगले दिन एलिजाबेथ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने की बजाय टीवी पर मूवी दिखा रही थी। तब एलिजाबेथ अपनी छुपाई हुई शराब पीने लगती है। अब स्कॉट और एलिजाबेथ को अपने बैंड परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट करता है। बैंड परफॉर्मेंस के दौरान एलिजाबेथ देखती है कि एमी भी वहीं पर है। अब स्कॉट एमी के लिए गाना गाता है, जिससे एलिजाबेथ को काफी गुस्सा चढ़ जाता है और वो लीना के साथ वापस घर चली जाती है। गाड़ी में वो लीना के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही होती है, तो लीना उसको बताती है कि वो स्कूल के एनुअल टीचर कंपटीशन को जीतकर काफी पैसे जमा कर सकती है। लीना बताती है कि ये कंपटीशन तो वो ही जीतेगा जिसके क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इस कंपटीशन का नाम $50 है, जिसे सुनकर एलिजाबेथ को काफी उम्मीद मिलती है। अब वो एक स्ट्रिक्ट टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाने लग जाती है, बट उसके स्टूडेंट्स को सिलेबस का कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि अब तक वो क्लास में सिर्फ मूवी देखते आ रहे थे। अब एलिजाबेथ एक आइडिया सोचती है और इस कंपटीशन के जज को ढूंढती है और वो एक न्यूज रिपोर्टर बनकर उसके पास जाती है और उसको सेड्यूस कर लेती है। इसके बाद वो इंटीमेट होने के लिए ऑफिस में आ जाते हैं। तब एलिजाबेथ उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देती है और वहाँ से कंपटीशन का टेस्ट पेपर ले आती है, जिससे उसके स्टूडेंट्स कंपटीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं और एलिजाबेथ कंपटीशन की प्राइज मनी जीत जाती है। अब उसके पास ब्रेस्ट सर्जरी के लिए पैसे जुड़ गए थे। अब उसको पता चलता है एमी और स्कॉट डेट कर रहे हैं, बट वो हार नहीं मानती और अपनी ब्रेस्ट सर्जरी करा लेती है। एलिजाबेथ अब एमी और स्कॉट का ब्रेकअप कराने की कोशिश करने में लग जाती है और एमी को एलर्जिक एप्पल से एलर्जी दिला देती है, जिसमें एमी स्कूल के ट्रिप पर नहीं जा पाती। अब एमी एलिजाबेथ की गैर मौजूदगी में उसकी डेस्क की तलाशी लेती है। अब वो अपने डेस्क से एलिजाबेथ का डेस्क चेंज कर लेती है और स्कूल हेल्पर से उस डेस्क को ओपन करवा लेती है, जहां वो देखती है कि डेस्क में कंपटीशन का टेस्ट पेपर है। ये बात एमी प्रिंसिपल को बताती है और कहती है कि एलिजाबेथ ने अपने स्टूडेंट से चीटिंग करवाई है, बट सबूत नहीं होने पर प्रिंसिपल एमी की बात नहीं मानते हैं। अब एलिजाबेथ स्कूल ट्रिप पर स्कॉट के साथ ही होती है और वो स्कॉट को सेड्यूस कर लेती है। अब रात को वो दोनों इंटीमेट होते हैं। एलिजाबेथ अपनी और स्कॉट के इंटीमेट होने की आवाज़ रिकॉर्ड कर लेती है और एमी को सेंड कर देती है। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स एक लोकेशन को विजिट कर रहे थे, तो वहाँ पर गैरेड एक लड़की को प्रपोज करता है, मगर सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। गैरेड साइड में जाकर रोने लग जाता है। अब एलिजाबेथ उसे समझाती है और कुछ ऐसा करती है जिससे गैरेड सभी स्टूडेंट्स के सामने हीरो बन जाता है। इससे रसल इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि एलिजाबेथ ने एक स्टूडेंट्स की हेल्प की थी। दूसरी तरफ एमी जब एलिजाबेथ और स्कॉट की रिकॉर्डिंग सुनती है तो वो भड़क जाती है और सीधा स्कूल ट्रिप पर पहुंच जाती है। वो एलिजाबेथ को धमकाती है और कहती है कि तुमने कंपटीशन चीटिंग करके जीता है, मैं तुम्हें सबूत के साथ सबके सामने बदनाम करूंगी। इसके बाद एमी उस जज के पास जाती है और सभी के सामने एलिजाबेथ की सच्चाई बताने को कहती है। जब एलिजाबेथ को पता चलता है तो एलिजाबेथ अपने रूममेट की हेल्प से उस जज को ब्लैकमेल करती है। वो उस जज की कुछ न्यूड तस्वीरें भेजती है, जिससे जज एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही नहीं देता। अब एलिजाबेथ स्कूल में डेस्क चेक करवाने की बोलती है। अब स्कूल की चेकिंग होती है तो एमी के डेस्क में छुपी हुई शराब और गांजा निकल आता है। असल में यह डेस्क एलिजाबेथ का था, जिसे एमी ने बदल दिया था। इससे एमी का ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब स्कूल की छुट्टियां होने वाली थी, तो स्कॉट एलिजाबेथ को डेट पर ले जाना चाहता था, बट वो उसे मना कर देती है क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि रसल ही उसके लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनेगा। वो बास्केटबॉल कोर्ट में रसल से डेट के लिए पूछती है और वो दोनों किस करते हैं। अब स्कूल की छुट्टियों के बाद सभी स्कूल आते हैं और हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ ने ब्रेस्ट सर्जरी नहीं करवाई क्योंकि वो रसल को डेट कर रही है। अब स्कूल में उसे टीचर से प्रमोट करके गाइडेंस काउंसलर बना दिया जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।